BBC ग्लोबल न्यूज़ बीट के साथ मैं हूं शुमाइला खान। पाकिस्तानी फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जिले कुरम में अफगान सरहद के पार से दहशत गर्दों की फायरिंग में 5 फौजी एहलकार हलाक हो गए हैं। दूसरी तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान के एक बयान में इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की गई है। चिली के ताजिर यूरोप और अमरीका से सेकेंड हैंड कपड़े इम्पोर्ट करते हैं। हर साल दरामद किए जाने वाले इन 60,000 टन कपड़ों में से आधे से ज्यादा रेगिस्तानी इलाकों में फेंक दिए जाते हैं, जिसके माहौल और मकामी कम्युनिटी पर संगीन नताइज बरामद होते हैं। मकामी बल्दिया में माहौल के निगरान अफसर बोले, चूँकि लीगल प्रोविजन नहीं है तो इसका वाहिद हल इन कपड़ों को जलाना रह जाता है और धुएं से होने वाली आलूदगी बहुत बड़ा मसला है। BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर बताएं कि आप फास्ट फैशन या देर पर चलने वाले कपड़ों में से किस को तरजीह देते हैं। BBC अमरीकी सदर जो बाइडन के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवन ने खबरदार किया है कि यूक्रेन पर रूसी हमला लाजमी है, लेकिन रूस अभी सिफारती रास्ता इख्तियार कर सकता है। अमरीकी टेलीविजन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि रूसी फौजी कार्रवाई पीर या फिर कुछ हफ्तों के अंदर हो सकती है। वेल्स के निनी एनिमल सेंटर में समाज से महरूम रेस्क्यू किए गए एक डॉग रोकू को एडॉप्शन से पहले कुत्तों के इशारों की जबान सिखाई जा रही है। रोकू अपने मालिकान की मौत के बाद चंद सालों में ही दूसरी बार शेल्टर होम पहुंचा है। उसे इशारों की जबान सिखाने वाली सैली कहती हैं, एक दफा आप हाथ के इशारों को एस्टेब्लिश कर देते हैं तो फिर कुदरती तौर पर वो समझने लगते हैं। ये मेरे और उसके दोनों के लिए एक लर्निंग कर्व है। वीडियो देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC इंडिया की लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात मुंबई में पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई हैं। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत शोबिस इंडस्ट्री के सितारों और लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। लता ने अपने 7 दहाइयों के करियर में सैकड़ों बॉलीवुड फिल्मों के लिए दसियों हजारों गाने गाए। 3 साल पहले BBC के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, गाना अगर मैं नहीं सीखती तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं या किसी भाषा के प्रोफेसर बनूं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान जारी एशेज सीरीज का दूसरा वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों से जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़तरी हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के 130 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 36वें ओवर में ही हासिल कर लिया। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं शुमाइला खान। पाकिस्तानी फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जिले कुरम में अफगान सरहद के पार से दहशत गर्दों की फायरिंग में 5 फौजी एहलकार हलाक हो गए हैं। दूसरी तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान के एक बयान में इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की गई है। चिली के ताजिर यूरोप और अमरीका से सेकेंड हैंड कपड़े इम्पोर्ट करते हैं। हर साल दरामद किए जाने वाले इन 60,000 टन कपड़ों में से आधे से ज्यादा रेगिस्तानी इलाकों में फेंक दिए जाते हैं, जिसके माहौल और मकामी कम्युनिटी पर संगीन नताइज बरामद होते हैं। मकामी बल्दिया में माहौल के निगरान अफसर बोले, चूँकि लीगल प्रोविजन नहीं है तो इसका वाहिद हल इन कपड़ों को जलाना रह जाता है और धुएं से होने वाली आलूदगी बहुत बड़ा मसला है। BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर बताएं कि आप फास्ट फैशन या देर पर चलने वाले कपड़ों में से किस को तरजीह देते हैं। BBC पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 14वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 42 रन से शिकस्त दे दी है। ये कराची किंग्स की लगातार 5वीं शिकस्त है। कराची किंग्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के 178 रन के जवाब में 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर 135 रन ही बना पाई। इंडिया की लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात मुंबई में पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई हैं। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत शोबिस इंडस्ट्री के सितारों और लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। लता ने अपने 7 दहाइयों के करियर में सैकड़ों बॉलीवुड फिल्मों के लिए दसियों हजारों गाने गाए। 3 साल पहले BBC के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, गाना अगर मैं नहीं सीखती तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं या किसी भाषा के प्रोफेसर बनूं। BBC अमरीकी सदर जो बाइडन के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवन ने खबरदार किया है कि यूक्रेन पर रूसी हमला लाजमी है, लेकिन रूस अभी सिफारती रास्ता इख्तियार कर सकता है। अमरीकी टेलीविजन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि रूसी फौजी कार्रवाई पीर या फिर कुछ हफ्तों के अंदर हो सकती है। वेल्स के निनी एनिमल सेंटर में समाज से महरूम रेस्क्यू किए गए एक डॉग रोकू को एडॉप्शन से पहले कुत्तों के इशारों की जबान सिखाई जा रही है। रोकू अपने मालिकान की मौत के बाद चंद सालों में ही दूसरी बार शेल्टर होम पहुंचा है। उसे
اشاروں کی زبان سکھانے والی سیلی کہتی ہیں، ایک دفعہ آپ ہاتھ کے اشاروں کو اسٹیبلش کر دیتے ہیں تو پھر قدرتی طور پر وہ سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ میرے اور اس کے دونوں کے لیے ایک لرننگ کرو ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے bbcnews.com۔ مزید خبروں کے لیے سنتے رہیے گلوبل نیوز بیٹ۔ BBC گلوبل نیوز بیٹ کے ساتھ میں ہوں شمائلہ خان۔ پاکستان سپر لیگ PSL کے 14ویں میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے کراچی کنگز کو 42 رن سے شکست دے دی ہے۔ یہ کراچی کنگز کی لگاتار 5ویں شکست ہے۔ کراچی کنگز اسلام آباد یونائیٹڈ کے 178 رنز کے جواب میں 9 کھلاڑیوں کے نقصان پر 135 رنز ہی بنا پائی۔ انڈیا کی لیجنڈری گلوکارہ لتا منگیشکر کی آخری رسومات ممبئی میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی سمیت شوبز انڈسٹری کے ستاروں اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ لتا نے اپنے 7 دہائیوں کے کیریئر میں سینکڑوں بالی ووڈ فلموں کے لیے دسیوں ہزاروں گانے گائے۔ 3 سال پہلے BBC کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا، گانا اگر میں نہیں سیکھتی تو میری بہت اچھا تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں یا کسی بھاشا کے پروفیسر بنوں۔ BBC پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں افغان سرحد کے پار سے دہشت گردوں کی فائرنگ میں 5 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان کے ایک بیان میں اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے۔ چلی کے تاجر یورپ اور امریکہ سے سیکنڈ ہینڈ کپڑے امپورٹ کرتے ہیں۔ ہر سال درآمد کیے جانے والے ان 60,000 ٹن کپڑوں میں سے آدھے سے زیادہ ریگستانی علاقوں میں پھینک دیے جاتے ہیں، جس کے ماحول اور مقامی کمیونٹی پر سنگین نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ مقامی بلدیہ میں ماحول کے نگراں افسر بولے، چونکہ لیگل پروویژن نہیں ہے تو اس کا واحد حل ان کپڑوں کو جلانا رہ جاتا ہے اور دھوئیں سے ہونے والی آلودگی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ BBC اردو کے فیس بک پیج پر بتائیں کہ آپ فاسٹ فیشن یا دیر پا چلنے والے کپڑوں میں سے کس کو ترجیح دیتے ہیں۔ BBC امریکی صدر جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین پر روسی حملہ لازمی ہے، لیکن روس ابھی سفارتی راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ امریکی ٹیلی ویژن پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روسی فوجی کارروائی پیر یا پھر کچھ ہفتوں کے اندر ہو سکتی ہے۔ ویلز کے نینی اینیمل سینٹر میں سماج سے محروم ریسکیو کیے گئے ایک ڈاگ روکو کو اڈاپشن سے پہلے کتوں کے اشاروں کی زبان سکھائی جا رہی ہے۔ روکو اپنے مالکان کی موت کے بعد چند سالوں میں ہی دوسری بار شیلٹر ہوم پہنچا ہے۔ اسے اشاروں کی زبان سکھانے والی سیلی کہتی ہیں، ایک دفعہ آپ ہاتھ کے اشاروں کو اسٹیبلش کر دیتے ہیں تو پھر قدرتی طور پر وہ سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ میرے اور اس کے دونوں کے لیے ایک لرننگ کرو ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے bbcnews.com۔ گلوبل نیوز بیٹ میں مزید خبریں کچھ دیر بعد۔ BBC